प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल तरीके से देश के 91 FM रेडियो स्टेशन का लोकार्पण किया गया, जिसके तहत नागदा को भी FM रेडियो की सौगात मिली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद अनिल फिरोजिया, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, लाल सिंह राणावत, नगरपालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत, सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत मौजूद थे। इस अवसर पर जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष राजेश धाकड़, मंडल अध्यक्ष CM अतुल, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र अवाना, भवानी सिंह देवड़ा आदि भी मंचासीन थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम को सांसद अनिल फिरोजिया, पूर्व विधायक द्वय दिलीप सिंह शेखावत, लाल सिंह राणावत, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, धर्मेश जायसवाल, मंडल अध्यक्ष CM अतुल आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन प्रकाश जैन ने किया। इस अवसर पर सांसद फिरोजिया का शहर के 26 से अधिक सामाजिक संगठनों ने पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। हमारे बीच आप मंच पर पधारें और हमारे माननीय सांसद जी व अन्य अतिथियों का स्वागत करें। आदरणीय लाल सिंह जी राणावत साहब का स्वागत करें। सब नागरिक हमारी नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय पंचान साहब का स्वागत करें। आदरणीय मंडल अध्यक्ष CM अतुल साहब का स्वागत। पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मांगीलाल जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय समिति के आदरणीय अध्यक्ष राजेश धाकड़ जी का स्वागत करें। डॉक्टर साहब का स्वागत करें। आदरणीय भूपेंद्र राणावत जी, आदरणीय स्नेहलता भाभी जी, आदरणीय गगरानी भाभी जी, आदरणीय रावल भाभी जी, आप सब पधारे। हमारी सारी पार्षद आए और स्वागत करें। मांगीलाल जी साहब का स्वागत करें। मैं आदरणीय गिरधारी सोनी जी से आग्रह करूंगा कि आप पधारें। हमारे आग्रह करूंगा कि मंच पर स्थान करें। ऑल इंडिया रेडियो ने, आकाशवाणी ने उस दिशा में कदम उठाए। भारतवासी ऐसे हैं। धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मार्गदर्शन भाषण कर हमारा उत्साहवर्धन करें। ऑल इंडिया रेडियो के 91 FM ट्रांसमीटर्स की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। एक तरह से इस आयोजन में भारत की विविधता और अलग अलग रंगों की एक झलक भी है। विशेष इसका लाभ मिल रहा है। मैं ऑल इंडिया रेडियो को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीढ़ी के लोग हैं, केवल रेडियो से मंत्र से जुड़ा रहा हो, बेटी पढ़ाओ हो, ये वंचितों को वरीयता की कल्चरल कनेक्टिविटी और इंटेलेक्चुअल कनेक्टिविटी को भी लगातार मजबूत कर रहे हैं। मुझे आज भी ध्यान है जब माननीय गहलोत जी हमारे कैबिनेट मंत्री रहे, उनके पास लगातार हमारे क्षेत्र के ग्रामीणवासी, नागदा नगरवासी, कई लोग उनसे आग्रह निवेदन करते थे कि हमारे क्षेत्र में भी FM रेडियो स्टेशन होना चाहिए, और वो भी लगातार इस बात के लिए प्रयास कर रहे थे। आदरणीय अनिल जी सांसद बने, आदरणीय अनिल जी से भी उन्होंने आग्रह किया। हमारे सांसद जी ने लगातार इस पर प्रयास किया। नगर पालिका की पूरी टीम इसमें लगी, हमारे नागदा नगर के सभी वरिष्ठ नेता इसमें लगे। नगर पालिका ने जो जो सुविधाएं मुहैया करानी थी वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई, और आज से हम सबको रेडियो स्टेशन की सौगात FM के माध्यम से एक संचार की व्यवस्था हम सबको मिलेगी। मैं इस बात के लिए पूरे शहरवासियों की ओर से आदरणीय सांसद जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस बात की पहल बहुत तत्परता के साथ की, और जिसका परिणाम है कि आज हम रेडियो स्टेशन के उद्घाटन में बैठे। जब हम मीडिया के माध्यम से रेडियो स्टेशन की बात करते थे तो कई लोग हमारी हंसी उड़ाते थे, कई लोग मजाक बनाते थे और ये बोलते थे कि ये लोग सालों से बात करते हैं लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रहे, ना इस बात को पूर्ण कर पा रहे कि रेडियो स्टेशन नागदा कभी भूलेगा।
और मैं आदरणीय अनिल भैया को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने उन लोगों का सबका मुंह बंद किया जो हमारा मजाक बनाया करते थे कि रेडियो स्टेशन क्या नागदा में हो सकता है। और आपको इस बात के लिए धन्यवाद कि आज रेडियो स्टेशन नागदा में है और उस सुविधा का पूरा लाभ हम लोग सब देने वाले हैं। हमारे शहर के सभी नागरिक बंधु बैठे, मैं आप सबसे सविनम्र आग्रह करता हूँ आदरणीय अनिल भैया के लिए एक बार जोड़ दें और ताली भैया का अभिनंदन करें जो कि और सांसद जी ने जाके कहा कि हर हाल में भाई साहब नागदा में एफएम चाहिए, क्योंकि नागदा अपने आप में बड़ा सेंटर है। और मुझे पता है कि अनुराग जी ने उस समय तत्काल वहाँ जो डीजी थे उनको अपने बंगले पे बुलाया और कहा कि अनिल जी मेरे छोटे भाई हैं, मुझे नहीं पता कैसे होगा पर ये करना है, नागदा में एफएम होना चाहिए, ये मेरे भाई की मांग है, इसलिए मांग पूरी होना चाहिए। आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज इस अवसर पर निश्चित रूप से मैं हम सब की ओर से और इस नागदा नगर की और इस पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय सांसद जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि एक शहर के नागरिकों की आम मांग थी कि जब हम नागदा में प्रवेश करते हैं उसके पूर्व जो विविध भारती का हमारा जो चैनल होता है, एफएम रेडियो होता है, वो बंद हो जाता है। और पुराने समय में जब रेडियो के माध्यम से हम सब लोग समाचार सुनते थे, गाने सुनते थे और आम लोगों को समाचार सुनने का, जानकारी प्राप्त करने का या म्यूजिक, भजन और आदि संगीत सुनने का जो माध्यम है वो निश्चित रूप से एफएम रेडियो है। और मेडिटेशन का, अपने तनाव को दूर करने का भी एक बहुत बड़ा साधन संगीत सुनना है। और आपने इतनी महत्वपूर्ण उपलब्धि हम सब के लिए उपलब्ध कराई। मैं आपके प्रति पुनः कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और यहाँ पर उपस्थित समस्त नागरिकों को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सुविधा प्राप्त नहीं है और नागदा का ये स्टेशन प्रोडक्शन की सुविधा को लेकर, और प्रोडक्शन से तात्पर्य है कि इस नागदा नगर की, उज्जैन संभाग की तमाम वो प्रतिभाएं जो साहित्यिक क्षेत्र की हो सकती होंगी, जो सांस्कृतिक क्षेत्र की हो सकती होंगी, जो अन्य विभिन्न क्षेत्रों की हो सकती होंगी, परिचर्चाओं के माध्यम से उनकी अपनी योग्यता को प्रसारित करने का अवसर, और ये अवसर हमारे इस नगर को मिलेगा, हमारे इस क्षेत्र को मिलेगा। बात पूछी है कि जैसा कि उद्घाटन के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में 2-3 बातों का जो उल्लेख किया, एक तो सबसे पहले जो एफएम का आज नागदा में शुभारंभ हो रहा है, उससे आम लोगों को आने वाले मौसम के संबंध में बहुत बड़ी जानकारी है। आज जो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे अन्य लोग हो, इन सबको मौसम की बहुत बड़ी अनुकूलता की जानकारी होना चाहिए, ये अति आवश्यक बात है। साथ में मंडियों के भाव वगैरह भी किसानों को मिले, ऐसी व्यवस्था भी इसके माध्यम से होगी। मैं निश्चित आदरणीय फिरोजिया साहब, हमारे लाडले सांसद का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने यह आज सेंटर जो नागदा में शुरुआत की है, ये अपने आप में एक किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, आम उपभोक्ता के लिए, आम लोगों के लिए बहुत कारगर साबित होगा। तो पुनः मैं सबसे पहले माननीय अनिल फिरोजिया जी को बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा, और इस बात के लिए दूंगा कि एक लंबे मांग के बाद में जन भावनाओं की कद्र करते हुए जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में देश में 51 जो एफएम रेडियो का जो आज शुभारंभ हुआ है, उसको स्वीकृत कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका। और जैसा आदरणीय प्रकाश जी ने बताया कि एक बार लोकसभा के पटल पे ये आ जाना कि अभी कोई भी ऐसा विचार केंद्र की सरकार का नहीं है कि नागदा में हम एफएम खोलें, और उसके बाद फिर उस बात को स्वीकृत करा लेना। क्योंकि मुझे याद है कि 2017 के अंदर, क्योंकि नागदा में बहुत से शासकीय प्रोजेक्ट इसलिए नहीं आ पाते, शासकीय भूमि की बहुत कमी है, और उसके कारण कई योजनाएं ऐसी होती है कि जो योजनाएं यहाँ पर नहीं आ पा रही, जो जल्दी आ सकती है। और 2017 में जब माननीय थावरचंद जी गहलोत जी कैबिनेट मंत्री थे, उस वक्त लगातार जहाँ पर अभी कन्या महाविद्यालय बन रहा, उस कन्या महाविद्यालय के पास में कई बार जो शासकीय कर्मचारी हैं हमारे आकाशवाणी के, वो गए भी सही, लेकिन वहां पर क्योंकि बहुत बड़ा नाला था और जमीन काफी गड्ढा था, उसके कारण वो जमीन नहीं हो पा रही थी उसके लिए ठीक से। और 2017 के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा ये प्रयास हो रहा था।
योजनाएं उनमें एक चीज और कहूंगा कि यही शुभ संकेत होता है कि जब किसी क्षेत्र को बड़ी उपलब्धि मिलना होती है, क्योंकि उसके पहले हम कोई बड़ी सौगात लेके आ जाएं और वहां पर सुविधाएं नहीं हो तो वो फिर बड़ी सौगात भी बोलने दिखती है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि नागदा आने वाले समय में जिला बनेगा और जिला बनने के लिए ये जो सारी सुविधाएं हैं कि यहाँ पे अस्पताल होगा, यहाँ पे रिंग रोड होगी, यहाँ पे फ्लाईओवर होगा, यहाँ का रेलवे स्टेशन ठीक होगा, यहाँ पे एफएम होगा, यहाँ पे सेंट्रल स्कूल होगी और ये जो सारी चीजें हैं, मैं आज अनिल जी से एक आग्रह और करूंगा कि 2017-18 में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के कारण यहाँ पे ITI स्कूल प्रारंभ हो गया था और मुझे लगता 3-4-5 महीने, क्योंकि उज्जैन संभाग का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है नागदा, उज्जैन के बाद में सबसे बड़ा शहर है नागदा। ITI विद्यालय प्रारंभ हो गया था और प्रारंभ होने के बाद 4-5-6 महीने चला और वो ITI का विद्यालय वापस बंद हो गया, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के कारण वो ITI खुला था। यह औद्योगिक क्षेत्र भी है, भविष्य में आपके कारण फरना खेती जैसा औद्योगिक क्षेत्र बन के तैयार और उसका लोकार्पण हो जाएगा। वहाँ प्लाट कटना प्रारंभ हो गया। हमारे पास में यहाँ पे डेलनपुर हनुमान जी के सामने बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र संभावित प्रस्तावित है जो औद्योगिक क्षेत्र होगा। और अगर ऐसी परिस्थितियां हैं और जिस प्रकार से आपका प्रयास है, माननीय गहलोत जी का प्रयास है कि यहाँ पर जो एक विवाद उद्योग और शासन के बीच में चल रहा है और जिसके कारण 1500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट गुजरात गया ग्रेसिम का, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत जी, माननीय अनिल जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वापस यहाँ पर नए उद्योग के रूप में आए और हो सकता है कि उस जमीन का बहुत जल्दी डिस्पोजल हो और यहाँ पर एक बहुत बड़ा उद्योग है, वापस हजारों युवाओं को रोजगार आपकी सक्रियता के कारण मिलेगा। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो ITI विद्यालय प्रारंभ हो गया था और आपके थोड़ी सी सक्रियता के कारण वो सौगात हमें ITI की वापस मिल जाएगी। मित्रों, जैसा प्रकाश जी ने कहा कि आने वाले समय के अंदर बहुत सारी चीजें, लगभग 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का जो लोकार्पण भूमि पूजन है माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सांसद जी के कर कमलों से बहुत जल्दी होने वाला है। उसमें कन्या महाविद्यालय इसी साल प्रारंभ हो जाएगा, सरकारी अस्पताल का काम प्रारंभ हो गया, उसका काम गति से बढ़े, 9 का फ्लाईओवर बन के तैयार हो गया, उसका लोकार्पण हो जाए, काचरूट का फ्लाईओवर बन के तैयार हो गया, उसका लोकार्पण हो जाए। नागदा में नगर पालिका के सहयोग से 3 पानी की टंकियां बन के तैयार है, उन 3 पानी की टंकियों का लोकार्पण आपके माध्यम से हो जाए। पिपरोदा बागला से नवग्रह मंदिर तक का फ्लाईओवर 15 करोड़ का स्वीकृत हो गया, उसका भूमि पूजन हो जाए। और जल जीवन मिशन जो प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, वो महत्वाकांक्षी योजना 2024 तक हर घर को हम नल दे दें, ऐसी 50 जल जीवन मिशन की योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन आपके सहयोग से हो जाए। अभी चिरोला के अंदर, गिनोदा के अंदर अस्पताल बन के तैयार है, उनका लोकार्पण आपके माध्यम से हो जाए। ऐसी अनेक सौगातें हैं, लगभग 100 करोड़ रुपए के इस क्षेत्र के विकास का भूमि पूजन लोकार्पण मुझे लगता है कि मई माह के अंदर होगा। और ये सारी चीजें ये दर्शाती है, मैं एक बार फिर कहूंगा कि आने वाले 2023-24 के अंदर हम आपके आशीर्वाद से नागदा को जिला बना दें। ये सारी पृष्ठभूमि उसी के तहत है। मैं माननीय अनिल जी आपको फिर एक बार स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और उनके सामने अपनी बात रखो और दृढ़ इच्छा शक्ति से मांगो तो वो सब देने को तैयार है। आज 75 साल के इतिहास में अगर उज्जैन जिला नेशनल हाईवे से जुड़ने के लिए अछूता था, लेकिन 75 साल के बाद आज आप चारों तरफ देख लो, उज्जैन नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है। आपके बगल में जावरा, ये भी मेरी लोकसभा में आता है, जहां से भारत हमारा जो है हाईवे एक्सप्रेस, जिसको सुपर कॉरिडोर कहेंगे, दिल्ली मुंबई हाईवे एक्सप्रेस 8 लेन, वो भी यहाँ से ही निकला। अब क्या बात ये है कि जावरा से नागदा, नागदा से उन्हेल और उन्हेल से उज्जैन होते हुए पीतमपुर,
एक इंडस्ट्री एरिया को जोड़ते हुए दूसरे इंडस्ट्री एरिया को सुपर कॉरिडोर से जोड़ने के लिए हम संकल्पित हैं। गडकरी जी ने कहा कि तो बहुत मांगे मांगता है, लेकिन एक मेरी भी बात मान ले। मैं क्या बताओ साहब, उधर अगर 1 किलो वजन कम करेगा तो मैं 1000 करोड़ रुपए दूंगा उज्जैन आरोड के विकास से। उनको लगा कि 2-4-5 किलो वजन कम करते तो और क्या करेगा। मैं भेड़ा, उनको क्या मालूम था कि मैं जुनूनी हूँ, दीवाना हूँ क्षेत्र के विकास के लिए। जो भेड़ा तो 40 किलो वजन कम करा, मैं लाओ पैसे। अभी कह रहे थे एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, और मुंबई में भी वो कोई सभा को, मतलब इंडस्ट्रियल सभा को संबोधित कर रहे थे, तो कह रहे थे यार मैं उज्जैन गया और उज्जैन के सांसद को मैंने ऐसा एक चैलेंज कर दिया, मुझे क्या मालूम था। बोले वो 40 किलो वजन करके सामने आ गया, बोले लाओ पैसे। कभी उन्होंने मुझे वचन दिया कि जावरा से नागदा होते हुए पीतमपुर की रोड बहुत जल्दी उसकी नीतियाँ बनना चालू हो रही है। लगभग 2200 करोड़ से भी ज़्यादा की लागत की वो सड़क है। पहले हम चाह रहे थे कि यही वाली सड़क को करा जाए, लेकिन फिर प्रस्ताव यह आ रहा है नया कि भाई नई सड़क एक और डेवलप की जाए, जिससे कि और नागदा का विकास हो जाए। जो दिलीप शेखावत जी कह रहे थे कि यहाँ पे इंडस्ट्री लाना है और इंडस्ट्री एरिया डेवलप हो जाए, तो मैं आपको दिलीप जी विश्वास दिलाता हूँ कि जब यह कॉरिडोर, ये जो सड़क बनेगी 4 लेन नेशनल हाईवे, तो यहाँ पे इंडस्ट्री कॉरिडोर भी लेके आएंगे। और मैं आपसे एक बात और कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर कोई आसपास उज्जैन नागदा रोड पे कोई अच्छी जगह हो 45-50 हेक्टर, तो मुझे आज उसके कागज में दो, मैं 1 हफ्ते के अंदर गडकरी साहब से लॉजिस्टिक हब लेके आने को तैयार हूँ। उन्होंने मुझे कहा है, मैं क्या लॉजिस्टिक हब में तो आप साहब आपने इंदौर में दिया, उज्जैन में क्यों नहीं? तो बोले मुझे जमीन दे दे, मैं तेरे को लॉजिस्टिक हब देता हूँ। मैंने कलेक्टर से भी बात करी, शायद रूई खेड़ा यही आसपास है कोई, वहाँ पे उन्होंने ज़मीन बताई है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा लॉजिस्टिक हब भी आए। और सेंट्रल स्कूल की जो बात है वो लगभग फाइनल स्टेज पे है, कैबिनेट में उसको रखने वाले हैं। इसमें माननीय थावरचंद जी गहलोत का भी आज मैं धन्यवाद कहूँगा, महामहिम का, उनके भी प्रयास रहे। और उन्होंने मुझे निर्देशित करा था कि सेंट्रल स्कूल में उज्जैन लेके जाना था दूसरा, तो माननीय थावरचंद जी ने मुझसे आग्रह करा कि उज्जैन में एक है, अगर सांसद जी आप नागदा में करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उनका आग्रह ने मेरे लिए तो निर्देश था और मैंने उसको स्वीकार करा, और उनके भी इसमें आशीर्वाद है। और बहुत जल्दी हमको सेंट्रल स्कूल की सौगात मिलने जा रही है। रेलवे स्टेशन उज्जैन में अभी हमने जो है 650 करोड़ की लागत से रेलवे स्टेशन नया स्वीकृत कराया, और उज्जैन में कराया, तो नागदा पीछे क्यों रहे? इसलिए अमृत उसमें योजना के अंतर्गत नागदा में भी एक बहुत ही शानदार एयरपोर्ट की तर्ज पे आने वाले समय में आपको एक बढ़िया रेलवे स्टेशन की सौगात मिलने जा रही है। एनटीपीसी की यहाँ पे जमीन लगभग 40 वर्षों से पड़ी हुई थी। सोवियत रूप से एनटीपीसी का कोई, भारत सरकार का कोई टाई-अप हुआ था, लेकिन सोवियत रूस के टुकड़े होने के कारण वो हटाई पे चला गया। जब मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पे उनकी 100 एकड़ जमीन है, तब मैंने प्रकाश जी को बोला कि भैया इसके कागज निकालो। हमारे एसडीएम भी यहीं बैठे हैं, उनको भी बोला, उन्होंने भी कागज ढूंढे, पटवारी सबने कागज निकाले। जब हम मंत्री के पास लेके गए थे, एनटीपीसी के अधिकारियों ने मना करते कि ये जमीन हमारी नहीं है, नाम तो आपका ही अंकित है। तब उनने अपने स्रोतों से जानकारी निकाली और फिर उन्होंने माना कि हाँ ये हमारी जमीन है और हम यहाँ कोई प्लांट लाना चाहते थे, लेकिन समय काल परिस्थिति के कारण हम नहीं ला पाए। फिर मंत्री जी मुझसे मुझे आप क्या चाहते हो? तो मुझे यहाँ पे कुछ सौगात मिलना चाहिए। तो 100 मेगावाट का उन्होंने यहाँ पे सोलर प्लांट लगाने की स्वीकृति दे दी। उसके टेंडर भी हुए थे, अभी रीटेंडर हुए। बहुत जल्दी 100 मेगावाट यूनिट का यहाँ पे
बिजली का उत्पादन एनटीपीसी के द्वारा किया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे नागदा के लिए है। और कृषि का भी एक जमीन का कोई इशू है, वो भी बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होने वाला है। उसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं, हमारे जितने नेतागण हैं वो भी और मैं भी। और ग्रेसिम इंडस्ट्री ने हमको वचन भी दिया है कि वो जैसे ही होता है, वीरू जी कह रहे थे 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट गुजरात गया, 1500 करोड़ नहीं 15,000 करोड़ का। ये नागदा का नुकसान है। मैं आज यहाँ सभी बैठे तो एक हार्दिक निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग छोटी छोटी बातों को इशू बनाते हैं। मीडिया के भाई भी यहाँ खड़े, इनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इंदौर की तर्ज पे आप सब विकास के लिए सब एक हो जाओ, तो ही विकास होगा। यहाँ पे आने में इसलिए लोग डरते हैं कि ग्रेसिम इंडस्ट्री जैसे और एक और केमिकल, और वो इतने परेशान हो जाते हैं कहीं छोटे छोटे इशू के कारण कि दूसरी इंडस्ट्री आने के लिए डर रही है और हम खींच के ला रहे हैं। ये आज 15,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है ये इसलिए चला गया क्योंकि कोई जमीन का विवाद उलझ गया था। आज 15,000 करोड़ का नागदा में आता वो प्रोजेक्ट तो कितने युवाओं को रोजगार मिलता, नागदा नहीं पूरे उज्जैन संभाग के युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना हो जाती है यहाँ। और अभी भी मैं निवेदन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बिरला जी से भी निवेदन करा कि साहब आपकी शुरुआत नागदा से हुई, तो आप नागदा में क्यों नहीं वोट डालना चाहते? तो उन्होंने कहा कि मेरी दिली इच्छा है कि मेरे मित्रों ने यहाँ से शुरुआत करी है तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट डालूं। और उन्होंने 19 डेट 1100 करोड़ रुपए उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उन्हें स्वीकृत करके दिए कि जैसी जमीन का यहाँ पे सॉर्ट आउट होगा वैसे 1100 करोड़ का प्रथम चरण और उसके बाद द्वितीय चरण लगभग 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो नागदा में करेंगे, जिससे लगभग 10,000 युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना बढ़ती है। बाकी भी इंडस्ट्री हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान का भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि नर्मदा लाइन उन्होंने नागदा को दी है। वो लगभग अब पूर्णता की ओर है और बहुत जल्दी नागदा को नर्मदा का जल घर घर मिलने वाला है पीने के लिए। और इसमें एक योजना हमने और सबमिट करवा दी कि नर्मदा योजना के साथ जल निगम नर्मदा घाटी पीएचई इसका पूरा जिले का एक हमने संयुक्त गठन करा के और जिले की पेयजल समस्या को और किसानों की पानी की समस्या को दूर करने के लिए इन सबको कनेक्ट करा है। और वो प्रोजेक्ट भी लगभग बन के तैयार है। जो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की मंशा है कि प्रत्येक घर में शुद्ध जल मिले पीने का और सिंचाई के लिए मिले, तो ये जो टाई अप होगा तो इसमें चंबल भी जुड़ेगी, नर्मदा भी जुड़ेगी और सबका पानी एक जगह होकर सब दूर पाइप लगेंगे, जिससे पीने का और सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और इंडस्ट्री के लिए भी पानी मिलेगा। ये ऐसी कई योजना है। अभी अस्पताल का काम चालू हो गया है। मैं दिलीप जी को बोला था कि भैया जंगल में मोर नाचा किसी ने नहीं देखा, मोर को तो शहर में नचाना पड़ेगा। और नहीं नचाओगे तो सामने वाली पार्टी के लोग आएंगे कि ये तो हमने करा है। अभी प्रधानमंत्री अंबेडकर मांगलिक भवन डॉक्टर साहब, मुझे ये जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, इसकी लागत लगभग 25 लाख रुपए है, लेकिन और बढ़ेगी। जहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति के पंचायतों में 40% से ज्यादा आबादी है, वहाँ पे 25 लाख से लेकर 35 लाख तक का ये भवन मिलने वाला है। अब मालूम पड़ा कि कुछ विधायक ऐसे हैं 2-3 जिन्होंने गांव में जाके नल जल योजना, जल जीवन योजना के अंतर्गत नल योजना का भी भूमि पूजन करना चालू करा और वहाँ के किसानों को बोल दिया, हमारे गांव के लोगों को कि अम्बेडकर मांगलिक भवन में हम ला रहे हैं।
तो ये नाचे कूदे बांधे और माल मदारी खाए। भाई केंद्र में, मध्य प्रदेश में, चाहे दिल्ली में सरकार हमारी है, हम ये सब योजनाएं ला रहे हैं, जनता को सौगात पे सौगात दे रहे हैं और लोग अपना श्रेय ले लेते हैं। 18 महीने की सरकार में क्या करा मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया। कल हमारे मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे कि ये लोग आरोप लगाते हैं कि क्या करा, जितना विकास हो रहा है ये हमने नहीं करा तो किसने करा। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, उसको आज हम उन्नत राज्यों में, विकसित राज्यों में लाके खड़ा कर दिया। चारों तरफ सड़कें हैं, 24 घंटे लाइट है, उद्योग आ रहे हैं, नेशनल हाईवे आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। और ये आरोप लगाते कि हमने क्या करा। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि 18 महीने में इनने सिर्फ एक माला जपी, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। और इनके पास पैसा था तो ये क्या कराना चाहते थे, 700 करोड़ की लागत से इंदौर में आईफा अवार्ड कराना चाहते थे, जिसमें इन्होंने सलमान खान और जैकलीन फर्नांडिस को बुलाया, जो एक खूबसूरत अभिनेत्री है हमारे सिनेमा जगत की। और कमलनाथ जी वहां पे उसके लिए 700 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रावधान रखा। और सलमान खान जो कि पहलवान है उसको तो दूर रखा, और जैकलीन फर्नांडिस को जो 25 साल की बहुत ही खूबसूरत लड़की है, 75 साल के बासा, 75 साल के बासा में हो, ये गलत थी कि ना मालवी भाषा, 75 साल के बासा और पुत्री बराबर लड़की के कमर में हाथ डाल के फोटो खिंचा रहे, खींची करे। तब मैंने इनका नाम दिया था, ये कमलनाथ नहीं है, ये कमरनाथ है। और मेरे कोई ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरा भास्कर, नई दुनिया सभी पेपरों में छपा। और आज ये बोलते हैं कि ये हम कर रहे हैं। इन्होंने क्या करा? जो हमारी सरकार ने करा वो 50-55 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं करा। आज एफएम की जो सौगात मिली है, ये तो शुरुआत, ये हमारी कितने वर्षों पुरानी मांग थी, क्यों नहीं करा पाए? हमारी नेशनल हाईवे की मांग थी, क्यों नहीं करा पाए? यहाँ तक कि शेखावत जी सामने बैठे हैं सुल्तान सिंह जी, जो बीमा अस्पताल, यहाँ मजदूर नागदा में मजदूर वर्ग है, काफी मजदूर वर्ग है, क्योंकि इंडस्ट्रियां यहाँ 3 बड़ी बड़ी, उनका मुफ्त में इलाज 10 रुपए की पर्ची में इलाज होना था। वो अच्छा वाला हो रहा था, अच्छा वाला चल रहा था। जेठिया जी, आज उनको भी मैं याद करूँगा, माननीय श्रीमान सत्यनारायण जेठिया जी की, उनकी बात। और जब वो श्रम मंत्री थे तो वो ESI अस्पताल यहाँ लाए थे, उन्हें अथक प्रयास करे थे, लेकिन प्रेमचंद मुट्टू उठा के इंदौर ले गए। अरे भैया, तुमको यहाँ का जनप्रतिनिधि बनाया था, तुम इंदौर चले गए और इंदौर की चिंता पाल गए। आज हमारा अस्पताल जो हमारे यहाँ की जनता को सुविधा देना थी, आज वो बंद पड़ा था। और कोविड में उसका हमने सदुपयोग करा और ऑक्सीजन प्लांट लगाया वहाँ, ताकि यहाँ के लोगों को उज्जैन नहीं जाना पड़े और उनका इलाज यहीं हो। और उसको हम सुचारू रूप से भी चला रहे हैं। अभी मैं सुल्तान सिंह जी दिलीप जी से यही कह रहा था, और लाल सिंह जी से कि हमारे डॉक्टर साहब से कि अपन एक बार चले दिल्ली, वहाँ बैठ जाते हैं, एक बार माननीय मंत्री जी से मांग रखेंगे, भूपेंद्र यादव जी से, ताकि वो हमारा सेंटर वापस से इसको पुनः स्थापित करें, ताकि यहाँ की जनता को सौगातें मिले। आने वाले समय में नागदा की जो मांग है जिले की, जिला को नागदा बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सहर्ष तैयार है। लेकिन हमको क्या है कि उन्होंने मेरे से पूछा कि इसको कैसे क्या करना है, इसकी भू रचना कैसे क्या होगी, किस किस को जोड़ना है। तो मैंने बताया था कि नागदा के मंगल हमारे जनप्रतिनिधि से हम बात करने को जैसा बताएंगे ऐसा कर लेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने महिदपुर में भी मांग रख ली जिले की, तो वो मुख्यमंत्री जी थोड़े से उन्होंने बोला भाई आपस में बात करके उसको सॉर्ट आउट करो। तो उसको नागदा को वो तो देने को तैयार है, नागदा को जिला बनाने के लिए तैयार है। मैं उनकी तरफ से आपसे बोलता हूँ, बहुत जल्दी हम नागदा को भी जिला बनाएंगे। और चिंता मत करो,
मैं हम छोटी सी बात बोलता हूँ कि जो नागदा के रुके हुए काम थे, चाहे वो महाराज जन्मजय अम्बेडकर जी और महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने का विवाद हो, उसको भी सॉर्ट आउट करा के हमने मूर्ति स्थापित करने का काम कर दिया। एफएम आज चालू हो गया, केंद्रीय विद्यालय हम ला रहे हैं, जो जो रुके हुए काम थे उसको भी हम पूरा कर रहे हैं और नई सौगातें भी देते जा रहे हैं। आज आप लोग यहाँ आए और माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना। अब आपसे एक निवेदन और करना चाहूँगा कि माननीय मंत्री प्रधानमंत्री जी जो कह रहे थे कि मन की बात और एफएम एक संचार का माध्यम है, तो वास्तव में रोड डेवलप हो गया, रेलें डेवलप हो गई, वंदे भारत ट्रेन भी बहुत जल्दी नागदा में आने वाली है, वो भी मिलेगी। और आज एफएम मिल रहा है, मतलब सड़क, रेल और अगर बोले तो सैटेलाइट या बोले वायु, आज उससे वायु मार्ग से भी आप जोड़ा। वायु मार्ग मतलब सैटेलाइट से, वायु मार्ग मतलब हवाई जहाज मत पकड़ने, सैटेलाइट भी, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में रेडियो के माध्यम से जन जन तक जुड़ने का आज जो काम हो रहा है गांव गांव तक, ये एक बहुत ही अभूतपूर्व काम है। और मोदी जी कह रहे थे कि वो भी इसके होस्ट हैं, तो वास्तव में मोदी जी 30 तारीख को जो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि मन की बात रेडियो के द्वारा संचालित, उससे जुड़ेंगे। 16 एपिसोड है और आप बड़े भाग्यशाली हो कि 100वें शतक पे उस एपिसोड पे आपका एफएम चालू हो रहा है। तो मन की बात आप अवश्य सुने। और मोदी जी मन की बात में छोटी छोटी बातें करते हैं जो वास्तव में बोलते हैं ना कि जिसमें तकलीफ देखी हो, दर्द देखा हो, अभाव देखा हो, वही दूसरों का दर्द जान सकता है। तो हमारे मोदी जी 5 साल की उम्र से चाय बेचते हुए आए और चाय बेचने वाले एक गरीब मजदूर का लड़का आज देश का प्रधानमंत्री। तो उनको मालूम है कि गांव की क्या समस्या है, कस्बे की क्या समस्या है और कैसे लोग संघर्ष करके आगे निकलते हैं। तो वो मन की बात में वो एपिसोड में वो बताते हैं। माता की जय हो। हमारे बाबूजी बद्रीलाल जी पोरवाल साहब, आदरणीय विजय भैया, कमल पोरवाल जी, समस्त पोरवाल समाज के हमारे बंधुगण कृपया बता। हमारे पोरवाल समाज के आदरणीय अध्यक्ष जी नंद किशोर पोरवाल जी, आप बता रहे हैं और संपूर्ण पोरवाल समाज ट्रस्ट नागदा